हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीव जी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज सर्च इन फुल्ली रोटेटेड सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो भाई, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है इसमें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन्होंने दिया हुआ है कि भाई तुम्हें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है। 2D मैट्रिक्स ऐसी दी हुई है जिसमें भाई सारी रोज जो हैं वो तुम्हारी लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है। ठीक, मतलब कि ये रोज जो है तुम्हारी वो लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है, ये रो जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है, ये रो जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है। और साथ में एक और चीज़ दी हुई है कि भाई इस रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगली रो के पहले एलिमेंट से छोटा है। ठीक, तो इसका मतलब तुम्हारी एरे बेसिकली ऐसी सॉर्टेड है, यानी कि ये सबसे यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर ये इस तरीके से सॉर्टेड है, और फिर इस तरीके से सॉर्टेड है, फिर इस तरीके से सॉर्टेड है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो भाई यहाँ पर 2 3 5 ये रो देखो सॉर्टेड है तुम्हारी। उसके बाद अगली रो जो भी होगी वो तुम्हारा उसका जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए, दैट इज लेट्स से 7 8 10। और फिर अगली रो जो होगी उसका भाई जो पहला एलिमेंट है वो इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पे तुम लिख दो कि 5 9 11, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए भाई पहला एलिमेंट। तो इससे बड़ा पहला एलिमेंट होगा लेट्स से 15, तो फिर भाई तुम्हारा 15 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे ये करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कुछ करना पड़ेगा ताकि भाई क्या हो कि अगर तुम यहाँ से अगर इसको पकड़ के और यहाँ से इसको पकड़ के इस एरे को पूरा खींच दो और इसको 1D एरे बनाओ, तो 2 3 5 7 8 10 और 15 19 21 ऐसे कुछ जो भी एरे आएगी तुम्हारी वो पूरी एक सॉर्टेड एरे होगी। ठीक, अब ये बोल रहे हैं भाई कि इस एरे को क्या किया गया है, थोड़ा सा रोटेट किया गया है। ठीक, इस एरे को बेसिकली तुम्हारे जो 2D एरे में लिखा हुआ है इसको थोड़ा रोटेट कर दिया गया। तो लेट्स से रोटेट का क्या सीन है भाई, रोटेट का सीन है कि भाई लेट्स से किसी भी पार्ट से इसको रोटेट कर दिया गया, तो भाई लेट्स से कि ये 5 8 10 15 19 21 और जो भी एलिमेंट्स अब इसके आगे हैं उसको भाई इसके पीछे लिख दो 2 3 5। ठीक, तो इस ये मतलब होता है रोटेट करने का। अगर आप इस तरफ से भी रोटेट कर सकते हो तो इस तरफ से भी रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने से क्या हो जाता है आपका बेसिकली, या तो छोटे एलिमेंट्स पीछे चले जाएंगे या तो बेसिकली बड़े एलिमेंट्स आपके आगे आ जाएंगे। तो मतलब कि अब ये सॉर्टेड नहीं रही, अब ये बेसिकली रोटेटेड सॉर्टेड एरे बन चुकी है। तो अगर यही सेम क्वेश्चन आप अगर 1D में देखो तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एक एलिमेंट दिया जाएगा, आपको क्या करना है इस 2D मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को आपको फाइंड करना है। ठीक, अब देखो नाइव वे क्या हो सकता है कि भाई एक 2D मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट x दिया हुआ है, फाइंड कर दो कि भाई इसमें है कि नहीं। तो क्या करोगे आप, पूरी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से जाके पूछोगे कि भाई क्या तुम x के बराबर हो कि नहीं। अगर तुम x के बराबर हो तो तुम भाई रिटर्न कर सकते हैं हम यस, अदरवाइज रिटर्न करना पड़ेगा मेनू। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली हम एक हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए बेसिकली हर एक सेल पे लूप चलाना पड़ेगा। तो एक लूप हमारा 0 to n हो जाएगा जो कि हमारा रोज पे ट्रैवर्स करेगा। फिर हर एक रो के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर j, जो कि हमारा बेसिकली हर एक कॉलम पे ट्रैवर्स करेगा। तो इस तरीके से हम सारे सेल्स बेसिकली ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हारा एरे या फिर मैट्रिक्स जो भी है उसका अगर i और j दैट इज़ अगर हमारा x के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ रिटर्न कर दो यस। अदरवाइज अगर आपने ये दोनों लूप खत्म हो गए और आपको अभी भी कुछ नहीं मिला है, आपने पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर लिया, तो फिर आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो कि भाई नहीं मिल पाया एलिमेंट, आई वॉज नॉट एबल टू बेसिकली फाइंड दिस एलिमेंट, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक, बट इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इस केस में बेसिकली आप ये सॉर्टेड नेचर का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। ठीक, इस केस में आप क्या कर रहे हो भाई, अगर कोई भी एक रैंडम सी एरे भी दी होती है आपको तो भी आप n क्रॉस m में कर लेते हो उसको। ठीक, बट क्वेश्चन ने देखो भाई इतना सब कुछ क्यों दिया कि एक सॉर्टेड एरे थी, फिर उसके बाद वो रोटेट हुई, तो अब आपको रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी हुई। ये सब क्वेश्चन क्यों बताएगा आपको, ये सब इसलिए बताएगा ताकि आप किसी तरीके से इस चीज़ का यूटिलाइज कर सको और इसको बेसिकली आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में यूज़ कर सको। ठीक, तो यहाँ से आपको हिंट मिलना चाहिए कि भाई इसको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस तो हो सकती है। ठीक, अब इसको लेकर चलता हूँ मैं दूसरी प्रॉब्लम में। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई देखो रोटेटेड सॉर्टेड जो 2D मैट्रिक्स में टेस्ट करना है आपको कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो यही सेम क्वेश्चन आपका 1D में भी प्रेजेंट होता है। वो होता है कि रोटेटेड सॉर्टेड इन 1D एरे। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली यही होता है कि अगर आपने जो मैंने बताया ना कि इस बेसिकली मैट्रिक्स को दोनों तरफ से खींच दो तो एक 1D एरे बन जाएगी। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है कि भाई एक 1D एरे लेट्स से तुम्हारे पास है, लेट्स से ये है तुम्हारे पास 2 3 5 7 8 10 11 15। ठीक, ऐसे एक कोई एरे थी, इसको क्या किया गया, इसको रोटेटेड कर दिया गया, रोटेट किया गया, तो बेसिकली लेट्स से ये 3 एलिमेंट आगे के उठ के ये पीछे चले गए। ठीक, तो यानी कि 2 3 5। ठीक, अब ये आपकी रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब रोटेटेड सॉर्टेड एरे की बेसिकली खासियत क्या होती है कि भाई देखो जिस पॉइंट पर ज्वाइंट लगा हुआ है, लेट्स से हमने कहा कि इस पॉइंट पर ज्वाइंट लगा था, तो भाई जिस पॉइंट पर ज्वाइंट लगेगा उसके राइट साइड का बेसिकली सब कुछ सॉर्टेड है और उसके बेसिकली लेफ्ट साइड का सब कुछ सॉर्टेड है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ज्वाइंट लगेगा और उसके लेफ्ट साइड की पूरी एरे सॉर्टेड होगी, उसके राइट साइड की पूरी एरे सॉर्टेड होगी। तो अब इस चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ का फायदा कैसे, अगर भाई देखो नॉर्मल सिंपल सॉर्टेड एरे होती तो आप उस पर बाइनरी सर्च लगा के बोल देते कि भाई कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं।
तो मैं कहता हूँ कि बाइनरी सर्च आप इस पर भी लगा सकते हो। अब इस पर लेकिन बाइनरी सर्च किस तरीके से लगती है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको पहले से नहीं आता देखो तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये फिगर आउट करना कि हाँ भाई इसमें बाइनरी सर्च कैसे लग सकती है, बट इसमें बाइनरी सर्च भी लग सकती है। कैसे? देखो भाई, लेट्स से मैंने कहा कि कोई एक मिड मिला मेरे को और मैंने उसको क्या किया, हाफ कर दिया अपनी एरे को। ठीक, अपनी एरे को बेसिकली मिड बेसिकली यहाँ पे मिला, लेट्स से मेरे को, अब मेरे पास 2 हाफ हो गए। अब मेरे को बस किसी तरीके से फाइंड करना है कि मेरा जो एलिमेंट है वो किस तरफ प्रेजेंट होगा, मेरा एलिमेंट किस तरफ प्रेजेंट होगा, दैट्स बेसिकली आई हैव टू फाइंड। तो देखो भाई, ये सब फाइंड करने से पहले पता करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पूरी एरे में बेसिकली खाली एक ज्वाइंट लगा हुआ है, बस एक जो ज्वाइंट लगा हुआ है वो। अब आप फिर ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला हाफ भी मेरा सॉर्टेड है और ये वाला हाफ भी मेरा सॉर्टेड है, क्योंकि जिस तरफ ज्वाइंट लगा हुआ है उस तरफ का हाफ सॉर्टेड नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। अगर लेट्स से ज्वाइंट लास्ट में लगा होता तो सॉर्टेड होता बेसिकली, और या फिर ज्वाइंट यही बीच में भी लगा होता तो वो भी सॉर्टेड होता। बट इस केस में तुम देखो ये 15, 2, 3, 5 है, ये सॉर्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्वाइंट लगा हुआ है। तो आप बेसिकली पता करने की कोशिश करोगे कि ज्वाइंट लगा किस तरफ है। ज्वाइंट अगर आपको पता चल गया कि ज्वाइंट इस तरफ लगा है तो मतलब कि इस तरफ का पार्ट जो है मेरा वो सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब इस पर हम रिलाय नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ का पार्ट सॉर्टेड होगा, ये हमें गारंटी है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही ज्वाइंट लगा है पूरी एरे में और इस तरफ ज्वाइंट लगा हुआ, ये हमने पता कर लिया। तो बेसिकली हमें पता है कि दूसरी तरफ का पार्ट सॉर्टेड है। ठीक, अगर दूसरी तरफ का पार्ट सॉर्टेड है तो हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स एलिमेंट है ये बेसिकली इस तरफ प्रेजेंट है कि नहीं, ये सॉर्टेड एरे में। कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो एक्स होना चाहिए बेसिकली वो हमारा इस 7 से लेके ये जो लास्ट एलिमेंट 11 है बेसिकली इनके बीच में होना चाहिए कहीं पे। अगर इनके बीच में ये एक्स कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब अब हमारा सर्च स्पेस इसमें रिड्यूस हो गया है। अदरवाइज हमें क्या बोलना पड़ेगा? अदरवाइज हमें बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो अजीब सी एरे है, जो बेसिकली अनसॉर्टेड टाइप की एरे है, इसमें जाके फाइंड करो। ये भी अभी भी देखो अगर तुम, तो ये अभी भी एक रोटेटेड सॉर्टेड आ रहा है और ये तुम्हारा एक सब प्रॉब्लम बन चुकी है। अगेन इसमें तुम फिर सेम चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे मिड से बेसिकली तोड़ो और तुम्हें फिर से पता है क्योंकि एक ही ज्वाइंट है भाई, वो या तो लेफ्ट हाफ में हो सकता है या तो वो राइट हाफ में हो सकता है। और जिस तरफ भी ये ज्वाइंट हो उस तरफ तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस तरफ तुम्हें चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उस तरफ तुम्हें पता नहीं है ना कि इस तरफ जाओगे तो तुम अगर यहाँ पे 15 देखा तुमने, यहाँ पे 5 देखा, तो अब तुम क्या बोल सकते हो कि इसके बीच में प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है, कोई छोटा एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर्व होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का कि एक टाइम तक उठेगा और फिर दोबारा दूसरा वाला तुम्हारा उठेगा। ठीक, बट इस तरफ तुम्हारा क्या होगा, एक सिंगल सा बेसिकली इंक्रीजिंग कर्व होगा क्योंकि यहाँ पे 7 से लेके 11। तो यहाँ पे तुम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हो। इसमें तुम्हें ज्वाइंट पता होना चाहिए कि किस ऐसे पॉइंट पे ज्वाइंट लगाओ, तब तुम इन दोनों के बीच में चेक कर सकते हो और इन दोनों के बीच में, जो कि तुम्हारे लिए बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली आइडिया क्या होता है? आइडिया होता है कि भाई एक एरे है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि भाई इसमें एक ज्वाइंट लगा हुआ है, एक ज्वाइंट लगा हुआ, तुमने मिड फाइंड किया अपना, और अब तुम फाइंड करोगे कि सॉर्टेड एरे किस तरफ। सॉर्टेड एरे कैसे फाइंड करोगे कि भाई ये वाला एलिमेंट अगर इस वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक, यानी कि अगर इसको x1 y1 मान लो तो बेसिकली x1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू y1, तो उस केस में तुम बोल सकते हो कि भाई मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। राइट पार्ट कैसे बोल सकते हो कि सॉर्टेड है? जब तुम्हारा ये मान लो लेट्स से कि x2 हुआ और ये लेट्स से y2 हुआ, तो अब अगर भाई देखो यहाँ पे बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, है ना, तो उस केस में ये हो सकता है कि भाई x2 जो हो आपका, अगर x2 आपका बड़ा है y2 से तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, और अगर x2 लेट्स से छोटा और बराबर है y2 के तो आप बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो आप बस चेक करने की कोशिश करोगे कि क्या ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। अगर ये वाला पार्ट आपको सॉर्टेड मिल जाता है तो फिर आपको पता है कि इस पार्ट में आप फॉर श्योर फाइंड कर सकते हो कि मेरा जो एक्स प्रेजेंट ढूंढ रहा हूँ कि मैं एक्स प्रेजेंट है कि नहीं, वो मैं चेक कर सकता हूँ कि इस पार्ट में है कि नहीं। वो कैसे पता करूँगा मैं कि जो भाई मेरा ये x होना चाहिए, ये वो क्या होना चाहिए, वो बेसिकली x1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और जो x बेसिकली क्या होना चाहिए, y1 से छोटा या बराबर होना चाहिए x। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तब आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा जो x है वो इस साइड में होगा, अदरवाइज आप बोलोगे कि इस साइड में होगा, जाके ढूंढो। ठीक, अब आप फिर सेम काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका बस L और R ये हो गया। अब फिर से आपको एक मिड फाइंड करोगे, फिर से सेम चीज़ करने की कोशिश करोगे कि भाई किस तरफ जाके ढूंढूं। ठीक, और इस तरफ आपका ढूंढना बेसिकली इजी हो जाएगा क्योंकि अभी ये सिंपल सी प्रॉब्लम है आपकी कि एक सॉर्टेड एरे है उसमें आप फाइंड कर रहे हो। तो फिर से आप बीच से मिड करोगे तो आपको नॉर्मल वाली बाइनरी सर्च लगाने की जरूरत भी नहीं है। सेम चीज़ आप करोगे, किसी कोई एक तरफ सॉर्टेड होगा, कोई एक तरफ सॉर्टेड नहीं होगा, और बेसिकली अब तो ये पूरी सॉर्टेड है तो इसमें तो सॉर्टेड होगा, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने ऐसा कोड लिख दिया जो दोनों तरह की कंडीशंस आपकी हैंडल कर पा रहा है। ठीक, तो इसमें बस बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मिड फाइंड करते ही आपको चेक करना है कि भाई कौन सा हाफ मेरा सॉर्टेड है। जो मेरा हाफ सॉर्टेड है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं सबसे पहले जाके फाइंड करूंगा कि भाई मेरा एक्स प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि उसमें एक्स प्रेजेंट है फाइंड करना, ये सिंपल सी एक कंडीशन होगी। ठीक, दूसरे हाफ में आप नहीं फाइंड कर सकते कि मेरा एक्स प्रेजेंट है कि नहीं डायरेक्टली।
ठीक, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो इसमें ही आप इसको अपना हाफ मान लोगे और राइट वाले हाफ को डिस्कार्ड कर दोगे। अदरवाइज अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको फिर राइट वाला हाफ लेना ही पड़ेगा। अब राइट वाला हाफ भी सेम प्रॉपर्टी रखता है कि भाई इसमें भी एक जॉइंट लगा हुआ है, तो अब इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हो कि मिड से तोड़ो, एक तरफ एक का पार्ट सॉर्टेड होगा, एक तरफ का नहीं होगा, पहले चेक करो कि सॉर्टेड है कि नहीं, फिर उसका चेक करो कि उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो बेसिकली आप फिर राइट हाफ की तरफ बढ़ जाओगे, अगर प्रेजेंट है तो बेसिकली लेफ्ट हाफ की तरफ बढ़ जाओ। ठीक, तो यही सेम काम आप हर बार बार कर सकते हो और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि भाई कोई एक्स प्रेजेंट है भी कि नहीं। अगर आपकी पूरी एरे एग्जॉस्ट हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक, आप बोलोगे कि भाई देखो 1D में तो समझ गए, 1D में तो ये काम ईजी है, बट ये अब तो हमें 2D में दिया हुआ है ना, अब ये 2D में मेरे लिए काम थोड़ा मुश्किल है, राइट? आप ऐसा बोलोगे। मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो आपको ये बोला गया है कि ये जो आपकी एरे है इसको आप 1D की तरह ट्रीट कर सकते हो। भाई ये जो 2D एरे है इसको आप 1D की तरह ट्रीट कर सकते हो। कैसे? भाई देखो अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में इंडेक्सेस मान लो, ठीक, कि ये भाई आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये आपका लेट्स से सेकंड इंडेक्स है, ये आपका बेसिकली 0th इंडेक्स है, ये लेट्स से आपका 1th इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है, 6th 7th 8th। इंस्टेड ऑफ बेसिकली आप सेल्स की तरह रिप्रेजेंट करना इसको, अगर आप इस इंडेक्स की तरह रिप्रेजेंट करो तो ये आपका एक एरे बन गया। क्योंकि एरे में क्या चाहिए होता है, आपको एरे में आपको कंटिन्यूअस इंडेक्स चाहिए होते हैं, राइट? और आपको ये पता भी है कि भाई इस इंडेक्स पे जैसे जैसे जिस ऑर्डर मैंने इंडेक्सिंग करी है उस ऑर्डर में मेरे एलिमेंट रोटेटेड सॉर्टेड है। ये दो चीज़ें आपको पता है। ठीक, अब किसी तरीके से आप बेसिकली अगर इस पे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, राइट? इस पे आप बाइनरी सर्च लगाओगे, बट आपको क्या चाहिए कि भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि 7 पे पता करके बताओ कौन सी वैल्यू है, तो वो आप क्विकली फाइंड कर पाओ। तो बेसिकली ये जो इंडेक्सेस हमने लिखे हैं और बेसिकली मेरे जो एरे के आई और जे होते हैं, जो रो और कॉलम होता है, उन दोनों के बीच में अगर कोई मैं मैपिंग बना पाऊँ तो बेसिकली क्या होगा, मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो मेरा काम बेसिकली सॉल्व ही हो जाएगा, क्योंकि मैं बाइनरी सर्च इस पे लगा सकता हूँ। कैसे लगेगी ये अभी मैंने देखा। अब बस मेरे को क्या करना है, कोई वैल्यू मेरे को तुरंत क्विकली अगर मैं फाइंड कर पाऊँ, यानी कि किसी भी इंडेक्स को तुम जो या इंडेक्स डाल लें, इससे तुम अगर आई जे बना पाओ तो भाई काम मेरा फिक्स है, काम मेरा सॉर्टेड है। ठीक, तो ये भाई टेक्निक होती है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी यूज़ होती है कि अगर आप 2D एरे उसको 1D की तरह ट्रीट कैसे करोगे। तो इसका भाई फॉर्मूला होता है कि भाई देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये वाला इंडेक्स है, आपको पता है कि इस ऑर्डर में मैंने इंडेक्सिंग करी है, तो अब आपके पास अगर पता है कि ये वाला इंडेक्स आपको पता है लेट्स से 7, ठीक, तो उस केस में अगर आपको आई जे फाइंड करना है तो आई जे कैसे फाइंड होता है, आई बेसिकली रो फाइंड करनी है। तो भाई रो कैसे फाइंड होगी कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स है आपके वो लेट्स से m है। ठीक, तो अब आपको पता है कि एक रो में आपके m कॉलम्स है। ठीक, तो आपको पता करना है कि भाई 7 जो बेसिकली नंबर है वो किस वाले कॉलम में आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है कि m कॉलम्स है हर एक रो में, तो 7 किस वाले कॉलम में आएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7/m। 7/m अगर करोगे आप, लेट्स से मैंने कहा कि 3 कॉलम्स है हर एक बेसिकली रो में 3 कॉलम्स है, तो मैं अगर 7/3 करूँगा तो मेरे को 2 मिलेगा। दैट इज़ जो आपका रो है इस वाले 7 की, ये 7 बेसिकली आपका 2 रो बाद प्रेजेंट है, ये आपको पता है कि बेसिकली फर्स्ट और सेकंड रो के बाद आपका ये 7 प्रेजेंट है। तो इससे आपको रो मिल गई। रो कैसे मिलेगी, रो मिलेगी जो भी इंडेक्स है बेसिकली वो जब आप 7 से डिवाइड करोगे, बेसिकली रो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको बेसिकली वो मिल जाएगा। ठीक, अब ये कॉलम कैसे मिलेगा कि किस कॉलम में प्रेजेंट है। तो भाई देखो जो ये रिमाइंडर बच गया ना, इसको डिवाइड करने के बाद क्या बचा, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचा, क्योंकि ये 2 जब आया तो आप बोल सकते हो 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स तो पूरे भर गए ये 2 रो में। अब जो बचे वाले एलिमेंट्स हैं, जितना दूर है ये 7, उतने बेसिकली एलिमेंट आपको यहाँ पे डालने हैं, राइट? तो बेसिकली उतने एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो यानी कि आप क्या करोगे 7 mod 3 जब आप करोगे तो आपको 1 मिला, तो दैट इज़ योर कॉलम। ठीक, तो यानी कि रिमाइंडर फाइंड करोगे तो आपको कॉलम मिलेगा, और बेसिकली डिवाइड करके क्वोशिएंट फाइंड करोगे तो दैट इज योर नंबर ऑफ रो, कि किस रो में आपका प्रेजेंट है। तो रो और कॉलम फाइंड करने का फॉर्मूला आपको सिंपल पता चल गया कि भाई अगर कोई इंडेक्स पता है तो इंडेक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी है लेट्स से m, और भाई कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स मॉड जो भी आपका बेसिकली m है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी 1D एरे को बेसिकली 2D एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, अब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली बाइनरी सर्च लगाओगे अपनी 1D की तरह, और जब भी आपको कोई वैल्यू चेक करनी होगी, हम वैसे क्या करते थे, हम करते थे कि एरे ऑफ इंडेक्स, बट यहाँ पे 1D एरे नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स से हम अपनी R और C निकालने पड़ेंगे, रो और कॉलम, उसके बाद हम किसी भी सेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो लेट्स से कि मैं आपको एक बार कोड दिखाता हूँ कि भाई कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर बनेगी आपके दिमाग में। ठीक, तो बेसिकली क्या किया, वही सेम चीज़ करी मैंने कि एम ले लिए एक, कि मेरी रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और साथ में ये L और R ले लिया। L और R क्या है, बेसिकली मेरा जो पूरी एरे थी,
अपने वाले इंडेक्स लिख रहे हैं। अपने वाले इंडेक्स कहाँ से होंगे, 0 से लेके कितने एलिमेंट्स होंगे पूरी एरे में। पूरी एरे में भाई अगर ये आपकी n क्रॉस m की एरे है तो पूरी एरे में n क्रॉस m -1 तक की इंडेक्सिंग होगी बेसिकली। तो आपने एक लो और एक बेसिकली r ले लिया, ठीक, लेफ्ट और राइट ले लिया, 2 पॉइंट्स पता चल गए, इसके बीच की पूरी एरे है, इसमें आपको x फाइंड करना है बेसिकली, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें बाइनरी सर्च लगाओगे। अपनी बाइनरी सर्च कब तक लगेगी, जब तक पूरी एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। फिर अपना सेम बाइनरी सर्च की चीज़ कि भाई मिड फाइंड कर लिया। अब देखो, अब आपने मिड फाइंड किया तो भाई ये मिड तो आपका इस फॉर्म में आया है, मिड कोई इंडेक्स आया होगा जो कि आपका ये इंडेक्सिंग के फॉर्म में होगा। इससे आपको क्या पता करना है, इससे आपको रो कॉलम पता करना है। तो देखो भाई, रो कॉलम पता करने का भी फॉर्मूला आपको बताया मैंने कि मिड बाय एम करो और मिड मॉड एम करो तो कॉलम पता चल जाएगा, ठीक। अब आपको बेसिकली पता है कि वैल्यू क्या प्रेजेंट है इस मिड वाले पॉइंट पे, इस मिड वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो कि भाई जहाँ पे आए हो, जहाँ पे से बेसिकली आपने 2 हाफ डिसाइड किए हैं, वो वैल्यू क्या आपकी x के बराबर है। अगर वो वैल्यू x के बराबर है तो वहीं से रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक, वहीं से रिटर्न ट्रू कर दो। अदरवाइज आपको पता है कि आप या तो लेफ्ट हाफ में जाओगे या तो राइट हाफ में जाओगे। वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा जब आप बेसिकली कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन कैसे करोगे, आपको पता करना है कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है, यही आपको मैंने बताया था। तो आप बेसिकली अब एक लो एल निकाल लो, यानी कि जहाँ पे एल स्टार्ट हो रहा है आपको, क्योंकि अब कंपैरिजन करना है आपको, तो एल जहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वो वैल्यू निकाल लो, हाई बेसिकली जहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वो वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यानी कि लो और हाई की वैल्यू आपको पता चल गई, मिड की वैल्यू पता चल गई। अब आपको बेसिकली बस कंपेयर करना है कि भाई इधर वाला हाफ सॉर्टेड है कि इधर वाला हाफ सॉर्टेड है। तो आप अब देखोगे कि भाई क्या लो की वैल्यू जो है वो क्या मेरी छोटी या बराबर है वेल की वैल्यू के, यानी कि इधर की वैल्यू इसकी वैल्यू छोटी या बराबर है इसकी वैल्यू के। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वाला हाफ सॉर्टेड है। अगर ऐसा है तो मतलब ये वाला हाफ सॉर्टेड है, और अदरवाइज मेरा फिर राइट वाला हाफ सॉर्टेड होगा, ठीक, क्योंकि ये वाला नहीं सॉर्टेड है तो ये वाला सॉर्टेड होगा। अब आपको पता है कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो क्या करोगे आप, तो अब आप चेक करोगे कि भाई जो हाफ मेरा सॉर्टेड है, क्या मेरी ये जो एक्स वाली वैल्यू है ये क्या इनके बीच में आ रही है, यानी कि लो वैल से बड़ी है बराबर है, और मेरी जो वैल है इससे छोटी है बेसिकली, क्योंकि वैल की तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया ना, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में क्या करोगे, अपने आर को मूव कर दोगे मिड -1 पे, क्योंकि अब आपको पता है कि केवल आपको लेफ्ट पार्ट में ढूंढना है। अगर ऐसा केस था, ठीक, अगर बेसिकली ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और इसके बीच में ही मेरी वैल्यू एक्स प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लेफ्ट हाफ में चेक करना है आपको, तो बेसिकली आर को आप मूव करोगे। अदरवाइज अगर मान लो आपका लेफ्ट हाफ सॉर्टेड तो है बट इसमें वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, अब आप राइट हाफ में ढूंढोगे। तो इसलिए आपको क्या किया, एल को बेसिकली मूव कर दिया मिड +1 पे, ठीक। ये सेम काम कब किया, जब लेफ्ट हाफ सॉर्टेड था। अब यही सेम काम हमें करना पड़ेगा जब राइट हाफ सॉर्टेड होगा। राइट हाफ सॉर्टेड है तो क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा कि भाई राइट हाफ सॉर्टेड है, अब क्या मेरी जो वैल्यू है वो बेसिकली जो एक्स वाली वैल्यू है ये क्या मेरी वैल और हाई वैल के बीच में है। अगर ये दोनों के बीच में है तो यानी कि अब इसमें चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, एल को उठा के लाओगे इधर कि भाई अब राइट हाफ में चेक होगा, भाई अब राइट हाफ में सब कुछ चेक होगा। अदरवाइज कि भाई राइट हाफ सॉर्टेड तो था बट इसमें वैल्यू है ही नहीं प्रेजेंट, तो अब क्या करोगे, तो आप बेसिकली फिर लेफ्ट हाफ में चेक करोगे, यानी कि आर को उठा के अपना मिड -1 पे रख दोगे, ठीक। और एट देन अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको नहीं मिला तो आप बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको 1D में ये सेम क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो भाई डेफिनेटली करो, क्योंकि बहुत ही आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड आ रहे हैं, तुरंत पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ तो आप 1D में तो ज़रूर करो भाई। अगर लेकिन 1D में आपने किया हुआ 2D में करने में दिक्कत हुई आपको, तो भाई ये सिंपल सी चीज़ अगर आपको पता होती तो आपको कोई दिक्कत ना होती कि भाई आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को अगर आप लाइन से इंडेक्स दे दो तो उसकी इंडेक्स की वैल्यू को आप बेसिकली रो और कॉलम की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन ये बेसिकली वैल्यू आपकी बैक ट्रैकिंग में भी कई बार यूज़ हो जाती है कि भाई जो नॉर्मल इंडेक्सेस हैं उससे आप रो और कॉलम कैसे निकालोगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई इस तरीके से तुम कन्वर्जन कर सकते हो। अगर ये कन्वर्जन आपको पता चल गया तो बस आपको अब फाइंड करना है कि कौन सा हाफ बेसिकली आपका सॉर्टेड है, क्योंकि एक जॉइंट लगा हुआ है इसलिए आपको पता है कि एक हाफ दोनों में से सॉर्टेड तो होना गारंटी है। अब लेफ्ट वाला हाफ आपने चेक कर लिया भाई, अगर लेफ्ट वाला हाफ सॉर्टेड है तो उसमें ही चेक कर लो कि वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू हमेशा प्रेजेंट है कि नहीं ये आप सॉर्टेड वाली तरफ ही चेक कर सकते हो। इसीलिए भाई ये 4 इफ एल्स लगे कि पहले आपको चेक करना भी पड़ेगा कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है, और फिर अंदर वाले इफ इसलिए लगे कि भाई जो हाफ सॉर्टेड था क्या उसमें मेरी एक्स वैल्यू प्रेजेंट है भी कि नहीं। अगर उसमें वैल्यू एक्स प्रेजेंट हो सकती है तो फिर उसमें ही चेक होगा, अदरवाइज फिर दूसरे हाफ में चेक होगा। सेम चीज़ फॉर इधर कि भाई अगर राइट वाला हाफ सॉर्टेड है तो अब इसमें फिर चेक भी करना पड़ेगा कि इसमें क्या वैल्यू मेरी एक्स प्रेजेंट हो सकती है। अगर प्रेजेंट हो सकती है तो भाई इस वाले हाफ में चेक होगा अब आगे का मामला, अदरवाइज मेरा फिर दूसरी तरफ चेक होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक। ये सब करके फिर लास्ट में आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को आपने n क्रॉस m से बेसिकली लॉग ऑफ n क्रॉस m बेसिकली तक रिड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि अब एक तरीके से आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, बाइनरी सर्च ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके n क्रॉस m, तो आप बेसिकली n क्रॉस m से आपने लॉग ऑफ n क्रॉस m तक रिड्यूस कर दिया। तो देखो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन है आपके कॉम्प्लेक्सिटी में,
ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये सब आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी अभी डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।